सावन का पवित्र महीना सनातन धर्म में देवों के देव महादेव की भक्ति, उपासना और साधना का सबसे पावन काल माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष के 12 महीनों में सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि इस पूरे महीने में भगवान शिव अपनी योग निद्रा का त्याग कर अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती के साथ पृथ्वी लोक पर निवास करते हैं और अपने भक्तों की हर पुकार को प्रत्यक्ष रूप से सुनते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि जो फल वर्ष भर अन्य महीनों में पूजा पाठ करने से मिलता है, उससे कई गुना अधिक फल केवल सावन के महीने में की गई थोड़ी सी शिव भक्ति से प्राप्त हो जाता है। सावन में शिव पूजा और शिवलिंग पर जल अर्पित करने का महत्व इतना विराट है कि मात्र एक लोटा जल यदि निर्मल मन और सच्चे भाव से चढ़ा दिया जाए तो महादेव अपने भक्त के बड़े से बड़े कष्ट, दारिद्र्य और पापों को क्षण भर में भस्म कर देते हैं। भगवान शिव का एक नाम आशुतोष भी है, जिसका अर्थ होता है जो बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाए। वे किसी बड़े बाह्य आडंबर, महंगे वस्त्रों या 56 भोग के भूखे नहीं हैं, बल्कि वे केवल भाव के भूखे हैं। सावन के दिनों में सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद शिव मंदिर जाना, शिवलिंग का दर्शन करना और उन पर शीतल जल अर्पित करना अनंत अक्षय पुण्य प्रदान करता है। इससे मन को अपार शांति मिलती है। जीवन में व्याप्त नकारात्मकता और तनाव पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं और जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। जो मनुष्य अपने जीवन में मानसिक अशांति, डिप्रेशन, कार्य क्षेत्र की रुकावटों या किसी अज्ञात भय से परेशान रहते हैं, उन्हें सावन के पूरे महीने प्रतिदिन शिवलिंग पर शीतल जल की धारा अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि जल की ये शीतलता महादेव के साथ साथ भक्त की आत्मा और मस्तिष्क को भी शांत व स्थिर कर देती है। धार्मिक दृष्टि के साथ साथ ज्योतिष शास्त्र में भी सावन की शिव पूजा का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में हो, जिससे मन चंचल रहता हो या मानसिक रोग बने रहते हों, तो सावन में जलाभिषेक करने से चंद्रमा मजबूत होता है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति पर शनि की 7.5 ढैया या राहु केतु का अशुभ प्रभाव चल रहा हो, तो सावन के महीने में प्रतिदिन शिवजी पर जल, काले तिल और बेलपत्र अर्पित करने से इन कड़े ग्रह दोषों का प्रभाव अत्यंत क्षीण हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो कुंवारी कन्याएं अपने लिए एक योग्य, सुशील और मनचाहा जीवन साथी पाना चाहती हैं, वे सावन के सोमवार का व्रत पूरे विधि विधान से रखती हैं और शिवलिंग पर दूध व जल अर्पित करती हैं। वहीं विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य और सुखद पारिवारिक जीवन की मंगल कामना के लिए महादेव और माता पार्वती की संयुक्त रूप से धूप, दीप, गंध और पुष्पों से पूजा अर्चना करती हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने यानी जलाभिषेक करने की ये परंपरा केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि इसके पीछे अत्यंत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक रहस्य और कई प्रसिद्ध पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। इनमें से सबसे प्रमुख कथा समुद्र मंथन और विषपान की है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार देवताओं और असुरों ने मिलकर अमरता की प्राप्ति और रत्नों की खोज के लिए क्षीर सागर में समुद्र मंथन का आयोजन किया। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को नेति बनाकर जब मंथन आरंभ हुआ तो समुद्र में से एक एक करके 14 दिव्य रत्न निकले। लेकिन इसी मंथन के दौरान समुद्र के धरातल से एक अत्यंत भयंकर और जहरीला विष भी बाहर निकला, जिसे हलाहल विष कहा गया। हलाहल विष की ज्वाला और गंध इतनी तीव्र व विनाशकारी थी कि उसकी गर्मी से 10 दिशाएं जलने लगीं। समस्त जीव जंतु, देवी देवता और असुर तड़पने लगे। पूरी सृष्टि पर विनाश का संकट मंडराने लगा। जब कोई भी उस विष के प्रभाव को रोकने में समर्थ न हो सका, तब समस्त देवगण और ऋषि मुनि मिलकर भगवान शिव की शरण में गए और उनसे सृष्टि की रक्षा करने की करुण पुकार लगाई। सृष्टि के कल्याण के लिए कृपालु भगवान शिव तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने उस प्रलयंकारी हलाहल विष को अपनी हथेली पर एकत्र किया और बिना किसी संकोच के उसे पी लिया। परंतु महादेव ने उस विष को अपने पेट में नहीं जाने दिया, क्योंकि उनके उदर में समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ है और यदि विष पेट में जाता तो संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाता। इसलिए भगवान शिव ने अपने योग बल से उस विष को अपने कंठ यानी गले में ही रोक लिया। विष के भयानक प्रभाव के कारण महादेव का कंठ पूरी तरह नीला पड़ गया और तभी से पूरी सृष्टि उन्हें नीलकंठ के नाम से पूजने लगी।
यद्यपि विषकंठ में रुक गया था, परंतु उसकी अत्यंत तीव्र जलन, दाह और तपन से भगवान शिव का शरीर और मस्तिष्क अत्यधिक गर्म हो गए। उनका पूरा शरीर पीड़ा से जलने लगा। महादेव के इस कष्ट और जलन को शांत करने के लिए सभी देवी देवताओं, अप्सराओं और गंधर्वों ने मिलकर प्रयास शुरू किए। देवताओं ने तुरंत नदियों और समुद्रों का अत्यंत शीतल जल लाकर महादेव के मस्तक और शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू कर दिया, ताकि उनके शरीर की तपन कम हो सके। देवराज इंद्र ने बादलों को आदेश देकर मूसलाधार जल की वर्षा करवाई। सभी देवताओं ने शीतल जल के साथ साथ ठंडी जड़ी बूटियों, चंदन और दूर्वा से महादेव का अभिषेक किया। जल के इस निरंतर और पवित्र प्रवाह से भगवान शिव के शरीर का दाह शांत हुआ, उनके कंठ की जलन में राहत मिली और वे प्रसन्न हुए। शास्त्रों के अनुसार जिस समय यह समुद्र मंथन, विषपान और जलाभिषेक की महान घटना घटी थी, वो समय सावन का ही महीना था। जल की उस धारा ने जिस प्रकार महादेव के कष्ट को हरा था, उसी दिन से ये अटूट परंपरा स्थापित हो गई कि सावन के महीने में जो भी भक्त महादेव पर शीतल जल की धारा अर्पित करेगा, भगवान शिव उसकी सभी तपन, दुख, दरिद्रता और पापों को हर लेंगे और उसे सुख शांति प्रदान करेंगे। सावन के महीने से जुड़ी एक और अत्यंत पावन कथा जगत जननी माता पार्वती और भगवान शिव के पुनर्मिलन की है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अपने पूर्व जन्म में सती के रूप में अपने देह का त्याग करने के बाद देवी ने राजा हिमाचल और रानी मैना के घर में माता पार्वती के रूप में पुनः जन्म लिया। बाल्यावस्था से ही माता पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति अनन्य भक्ति थी और उन्होंने महादेव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प ले लिया था। जब वे युवा हुई तो उन्होंने शिवजी को वर रूप में पाने के लिए अपने राजसी सुखों का त्याग कर दिया और बीहड़ व घने जंगलों में जाकर अत्यंत कठिन और कठोर तपस्या प्रारंभ की। माता पार्वती की यह तपस्या साधारण नहीं थी। उन्होंने वर्षों तक केवल वृक्षों के गिरे हुए पत्ते खाकर तप किया और बाद में पत्तों का सेवन भी बंद करके पूरी तरह निराहार हो गईं, जिसके कारण उन्हें अपर्णा भी कहा गया। वे कड़कड़ाती ठंड में बर्फीले जल में खड़ी रहीं, भीषण गर्मी में पंचाग्नि तपीं और मूसलाधार बारिश के मौसम में भी बिना किसी छत्र के खुले आकाश के नीचे साधना में लीन रहीं। माता पार्वती ने सावन के महीने में भी निराहार और निर्जला रहकर भगवान शिव के नाम का कठोर व्रत रखा। उनकी इस निश्चल भक्ति, अटूट धैर्य और कठिन साधना को देखकर अंततः भगवान शिव का सिंहासन डोल उठा। महादेव माता पार्वती की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और सावन के महीने में ही उनके समक्ष प्रकट होकर उन्हें अपनी अर्धांगिनी और पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया। इसके बाद दोनों का अति दिव्य और शुभ विवाह संपन्न हुआ। यही कारण है कि सावन का महीना शिव और शक्ति के मिलन का, उनके अटूट प्रेम का और सृष्टि के संतुलन का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि सावन के महीने में जो भी भक्त शिव और पार्वती दोनों की एक साथ पूजा करता है, उसके जीवन में कभी प्रेम और सौहार्द की कमी नहीं होती और वैवाहिक जीवन में आने वाली हर छोटी बड़ी रुकावट या अनबन हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। इसके अलावा सावन के महीने में निकाली जाने वाली सुप्रसिद्ध कांवड़ यात्रा का इतिहास भी शिव पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों की कथाओं में देखने को मिलता है। कांवड़ यात्रा की शुरुआत के विषय में कई मान्यताएं प्रचलित हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था और वे जलन से व्याकुल थे, तब उनके परम भक्त रावण ने अपने तपोबल से गंगा जी के महत्व को समझा। रावण ने हरिद्वार से अपने कंधों पर कांवड़ में गंगा जी का पवित्र जल भरा और नंगे पैर मीलों की पैदल यात्रा करके पूरा महादेव में जाकर शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक किया। गंगा जल के उस पवित्र स्पर्श और अभिषेक से महादेव का समस्त कष्ट दूर हो गया और वे अत्यंत प्रसन्न हुए। वहीं एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम के अनन्य भक्त और अवतार परशुराम जी ने सबसे पहले कांवड़ लाकर जलाभिषेक किया था। उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लाकर पुरा महादेव में शिवलिंग पर अर्पित किया था। इसी परंपरा का अनुपालन करते हुए आज भी सावन के महीने में लाखों करोड़ों शिव भक्त कांवड़िए पवित्र नदियों जैसे गंगा जी से जल भरकर कंधों पर कांवड़ उठाकर सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं और अत्यंत नियम व निष्ठा के साथ शिव मंदिरों में जाकर जलाभिषेक करते हैं। सनातन शास्त्रों में ये भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सावन के महीने में जल चढ़ाने के साथ साथ अन्य पूजन सामग्रियों का भी विशेष आध्यात्मिक अर्थ और फल होता है। शिवलिंग पर जल के साथ बेलपत्र चढ़ाना अत्यंत शुभ माना गया है।
3 पत्तियों वाला बेलपत्र भगवान शिव के 3 नेत्रों, उनके अस्त्र, त्रिशूल और त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि केवल एक बेलपत्र चढ़ाने से मनुष्य के 3 जन्मों के कायिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही धतूरा, भांग, अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल, सफ़ेद चंदन और आंकड़े का फूल चढ़ाने से महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जब भी शिवलिंग पर जल अर्पित करें तो तांबे के लोटे से शांत और एकाग्र मन से जल की पतली धार बनाकर चढ़ानी चाहिए और जल चढ़ाते समय निरंतर तनमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है, शरीर के समस्त असाध्य रोग दूर होते हैं और घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। सावन का यह पावन महीना केवल बाह्य कर्म कांड का समय नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर छिपे क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और लोभ रूपी विष को त्याग कर अपने मन और आत्मा को गंगा जल की तरह शुद्ध, निर्मल और शीतल बनाने का संदेश देता है। जो भी प्राणी सावन के इस पावन काल में पूरी निष्ठा, श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से महादेव का ध्यान करता है, भगवान शिव उसके जीवन के समस्त विघ्नों को हर लेते हैं और अंत समय में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। सावन के इस पावन महीने की महिमा केवल यही समाप्त नहीं होती, बल्कि इसके पीछे कई सूक्ष्म आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और सामाजिक रहस्य भी छिपे हुए हैं, जो मनुष्य के जीवन को हर दृष्टिकोण से समृद्ध बनाते हैं। सनातन परंपरा में सावन को केवल भक्ति का ही नहीं, बल्कि प्रकृति और मनुष्य के पुनर्जागरण का महीना माना गया है। ग्रीष्म ऋतु की भीषण तपन के बाद जब सावन की पहली फुहारें धरती पर गिरती हैं तो पूरी प्रकृति हरी भरी होकर खिल उठती है। ठीक इसी प्रकार जब एक भक्त सावन के महीने में भगवान शिव पर जल अर्पित करता है तो उसके भीतर की सूखी हुई संवेदनाएं, तनाव और मानसिक परेशानियां दूर हो जाती हैं और उसका अंतःकरण भक्ति के भाव से खिल उठता है। शिव पुराण में इस बात का स्पष्ट वर्णन मिलता है कि सावन के दिनों में की गई साधना व्यक्ति के जन्मांतर के कर्म बंधनों को काटने की क्षमता रखती है। शिवलिंग पर जल अर्पण करने की प्रक्रिया के पीछे एक गहरा वैज्ञानिक और स्वास्थ्य संबंधी दृष्टिकोण भी निहित है। सावन का महीना वर्षा ऋतु का समय होता है और इस मौसम में वायुमंडल में नमी तथा आर्द्रता बहुत अधिक बढ़ जाती है। मौसम के इस बदलाव के कारण मनुष्य के शरीर में वात, पित्त और कफ का संतुलन बिगड़ने लगता है, जिससे पाचन तंत्र धीमा हो जाता है और तरह तरह की बीमारियां या संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। यही कारण है कि आयुर्वेद और शास्त्रों में सावन के महीने में सात्विक जीवन शैली अपनाने, हल्का भोजन करने और सोमवारी व्रत रखने का विधान बनाया गया है। जब कोई व्यक्ति सावन में उपवास रखता है और शिवलिंग पर जलाभिषेक करता है तो उससे न केवल उसका आध्यात्मिक विकास होता है, बल्कि उसका शरीर भी डिटॉक्स होता है, पाचन क्रिया सुधरती है और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। इसके साथ ही शिवलिंग पर अर्पित की जाने वाली सामग्रियां जैसे बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमी के पत्ते और आक का फूल, ये सभी कोई साधारण पौधे नहीं हैं, बल्कि ये उच्च औषधीय गुणों से भरपूर वनस्पतियां हैं। आयुर्वेद में बेलपत्र को त्रिदोष नाशक माना गया है, जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है, जबकि धतूरा और भांग में विषैले तत्वों को शमित करने की अद्भुत क्षमता होती है। सावन के महीने में महादेव को ये सब वस्तुएं अर्पित करने का सांकेतिक अर्थ ये भी है कि जो चीज़ें संसार के लिए अनुपयोगी या विषैली हैं, महादेव उन्हें सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। भगवान शिव का ये रूप हमें सिखाता है कि समाज में जो अवहेलना के योग्य हैं या जिन्हें लोग त्याग देते हैं, उन्हें भी अपनाना और उनका कल्याण करना ही सच्चा धर्म है। सावन और जलाभिषेक से संबंधित एक और अत्यंत प्राचीन पौराणिक कथा मार्कंडेय ऋषि की आती है, जो महामृत्युंजय मंत्र और जल अर्पण के सामर्थ्य को दर्शाती है। कथा के अनुसार मर्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय की आयु केवल 16 वर्ष निर्धारित की गई थी। जब मार्कंडेय 16 वर्ष के होने वाले थे तो अपनी मृत्यु को निकट जानकर वे सावन के महीने में एक नदी के तट पर शिवलिंग की स्थापना कर निरंतर जलाभिषेक और शिव आराधना में लीन हो गए। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और उसका अखंड जाप करने लगे। जब यमराज उनके प्राण हरने के लिए आए तो बालक मार्कंडेय ने शिवलिंग को अपनी बाहों में भर लिया और जल चढ़ाते हुए महादेव को पुकारने लगे। बालक की ये निश्चल भक्ति देख स्वयं भगवान शिव शिवलिंग से प्रकट हो गए और उन्होंने यमराज को पीछे लौटने का आदेश दिया।
महादेव ने मार्कंडेय को अमरता का वरदान दिया। इस कथा से ये सिद्ध होता है कि सावन के महीने में सच्चे मन से शिवलिंग पर जल चढ़ाने और शिव मंत्रों का जाप करने से मृत्यु तुल्य कष्ट भी टल जाते हैं और काल का भय समाप्त हो जाता है। एक अन्य पौराणिक प्रसंग के अनुसार सावन का महीना गणेश जी और कार्तिकेय जी की उत्पत्ति व उनके शिव पार्वती के साथ पारिवारिक जुड़ाव का भी गवाह है। जब माता पार्वती और भगवान शिव का सावन में पुनर्मिलन हुआ तो उसके बाद संपूर्ण शिव परिवार कैलाश पर विराजमान हुआ। शिव परिवार सनातन संस्कृति में आदर्श परिवार का सबसे बड़ा उदाहरण है। भगवान शिव का वाहन नंदी बैल है और माता पार्वती का वाहन सिंह शेर है, जो स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के शत्रु हैं। गणेश जी का वाहन मूषक चूहा है और शिव जी के गले में सर्प सांप है, वे भी परस्पर शत्रु हैं। कार्तिकेय जी का वाहन मयूर मोर है, जो सांप का भक्षण करता है। इतने विरोधी स्वभाव वाले जीवों के एक ही परिवार में शांतिपूर्वक रहने का कारण केवल भगवान शिव का शांत, शीतल और समदर्शी स्वभाव है। जब भक्त सावन में शिव पूजन करता है और जल अर्पित करता है तो उसे ये प्रेरणा मिलती है कि विपरीत परिस्थितियों और विचारों के बावजूद परिवार में प्रेम, सामंजस्य और शांति कैसे बनाए रखनी चाहिए। सावन में जलाभिषेक करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना अत्यंत फलदायी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जल अर्पित करते समय लोटे को दोनों हाथों से पकड़ना चाहिए और जल की धार इतनी पतली होनी चाहिए कि वो निरंतर बिना टूटे शिवलिंग पर गिरती रहे। जल चढ़ाते समय दृष्टि शिवलिंग के निचले भाग से उठकर ऊपर की ओर जानी चाहिए। जलाभिषेक के बाद शिवलिंग की पूरी परिक्रमा कभी नहीं की जाती, केवल आधी परिक्रमा की जाती है, जिसे चंडिक्रमा कहा जाता है। जिस स्थान से जल बहकर बाहर निकलता है उसे सोमसूत्र या जलाधारी कहा जाता है। सोमसूत्र को लांघना वर्जित माना गया है क्योंकि उसमें शिवजी की ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए जल चढ़ाकर हमेशा बाएं से दाएं जाकर जल निकासी के स्थान तक जाएं और वहीं से वापस लौट आएं। अंततः सावन का यह संपूर्ण महीना भक्ति, ध्यान, त्याग, संयम और आत्म साक्षात्कार का अनुपम पर्व है। एक लोटा शीतल जल जब शिवलिंग पर गिरता है तो वो केवल पत्थर पर जल नहीं गिरता, बल्कि भक्त के अंतरात्मा की पुकार महादेव के चरणों तक पहुंचती है। जो मनुष्य इस पूरे सावन महीने में छल, कपट, ईर्ष्या और क्रोध का त्याग करके केवल तय नमः शिवाय का जाप करता हुआ शिव की शरण में रहता है, उसके जीवन की समस्त व्याधियां समाप्त हो जाती हैं। उसके घर में सुख, समृद्धि और लक्ष्मी का चिरस्थायी वास होता है तथा इस भौतिक संसार के समस्त सुखों को भोगने के पश्चात उसे अंत में मोक्ष और भगवान शिव के परम पद की प्राप्ति होती है।